श्री शिवाय नमस्तु। महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय का जो गोबर होता है जिसको थापा नहीं जाता, भस्म, उस गोबरी की सूखी हुई भस्म को तैयार कर लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, उसी में बेल का जो फल होता है सूखा, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लीजिए। किसी यज्ञ कुंड में से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, इन तीनों को छान कर तैयार कर लीजिए। शंकर भगवान के मंदिर में दोपहर के समय या प्रातः के समय पर जाकर वो भस्म थोड़ी सी समर्पित कर कर जब भस्म चढ़ाएंगे तो हाथ से त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिपुंड के नीचे वाली जो पंक्ति है, आकार, ओमकार और मकार, जो मकार वाली रेखा है नीचे वाली, उस नीचे वाली पंक्ति में से थोड़ी सी भस्म लेकर आए और उस भस्म को 9वीं, 10वीं और 11वीं, अर्थात जो यदि आप एकादशी करते हैं तो आप द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पर भी ये कर सकते हैं। उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए, शरीर पर लगाइए और उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए। शुगर, बीपी 3 दिन के अंदर आपको लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। महाराज आप कर शुगर और बीपी में उस भस्म का बड़ा प्रयोग, बेल के फल की भस्म, अलोनी गोबरी की भस्म और यज्ञ कुंड की भस्म, ये तीनों सुख प्रदान कर। जिस व्यक्ति को रोग बहुत घेर रहा हो, बहुत ज्यादा रोग घेर रहा हो, एक बीमारी पूरी ठीक नहीं होती, दूसरी लग जाती है, दूसरी ठीक हुई नहीं, तीसरी हो गई, तीसरी ठीक नहीं हुई, चौथी हो गई। जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो, तो अगर शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाएं शंकर जी को चढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं घेरेगा, रोग समाप्त। काली मिर्ची शंकर को समर्पण करना। बहुत अलग अलग शिवलिंग बनते हैं महाराज जी। शिव महापुराण में तो वर्णन आता है काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, पीली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, वर्ण के हिसाब से भी वर्णन किया गया। सफेद मिट्टी का शिवलिंग ब्राह्मण को बनाना चाहिए, लाल मिट्टी का शिवलिंग महाराज क्षत्रिय को बनाना चाहिए, पीली मिट्टी का शिवलिंग वैश्य को बनाना चाहिए, काली मिट्टी का शिवलिंग शूद्र को बनाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, शिवलिंग चाहे मट्टी का बनाओ, शिवलिंग चाहे आप पाषाण का रखो, शिवलिंग चाहे आप पारे का रखो, चाहे स्फटिक का रखो, पर इतना याद रखना, शिवलिंग की आकृति अपनी हथेली पर हाथ को रखकर देखना, अंगूठे को खोल कर देखना, इससे बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए। माताओं से, मेरे भाइयों से, लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा जो आस्था चैनल पर और फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, वैशाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो, उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए, एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो, फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां पे कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप
दूज तीज चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी छठ सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी नवमी दसवीं ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन तक। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े दान के भाव से, घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए, और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए। अगर ब्राह्मण जन गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान। रोग के लिए तो नहीं कर सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दे। उस समय पर आपका स्मरण, दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। शिव करे। 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख